त्रिकम दास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम जीवन में अपूर्णता होना स्वाभाविक है जो जीवन को आगे अपने प्रभु के पास लेके जाती है, पर साधु जीवन की ऐसी कौन सी अपूर्णता है जो उसको गृहस्थ जीवन से ब्रह्मचर्य के अलावा अपने प्रभु तक लेके जा सकती है? भगवान के भजन की भूख। जितना भी भजन करो उतना थोड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अभी अधूरा है। रात दिन भजन करने पर भी भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है, उसे कुछ शोभा ही नहीं देता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मगन्यारा है। जो भगवान का प्रेमी है वो निरंतर अतृप्त रहता है भजन में और तृप्त रहता है भोगों से। भोगों की तरफ कभी चित्तवृत्ति भी नहीं जाती और परमात्मा में चित्तवृत्ति जोड़ने पर भी वो अनंत अगाध प्रेम समुद्र है, इसलिए कभी पूर्णता होती नहीं। इसमें पूर्णिमा कभी नहीं हुई। बढ़ता तो चंद्रकला की तरह रहता है। जो प्रेम है, जो भगवत भजन है, जो उसकी इष्ट निष्ठा है, इष्ट विश्वास है, ये प्रतिपल बढ़ता रहता है, पर इसमें पूर्णिमा कभी नहीं होती। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम भगवान का है। प्रेम सदा बढ़िबो करे, जो शशिकला सुवेश, पै पूनो यामे नहीं, ताते कबो न शेष। पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती और कभी शेष बचता भी नहीं कि अभी इतना रह गया है। नहीं, प्रतिक्षण वर्धमानम, पर पूर्णिमा नहीं। ये विचित्र दशा प्रेमी की होती है। उसे वो देखते हुए भी तन मन के बिछुरे नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, और चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न माने, देखें भरी भरी नैन। ये जो भगवत प्रेमी महात्मा जन होते हैं, रात दिन परमात्मा में लगे हुए भी अतृप्त रहते हैं। उनको देखते हुए भी अतृप्त है, उनका स्वाद लेते हुए भी वो अतृप्त है। वो चूंकि अनंत है ना, अनंतानंद है, अनंत आनंद है। अगर वो सीमित आनंद हो कि इतना है तो हम प्राप्त करके कह दें कि हाँ प्राप्त हो गया, वो अनंतानंद है। इसलिए जो प्राप्त कर चुके हैं वो भी अतृप्त है। जो प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं वो तो है ही है अतृप्त व्याकुल, लेकिन जो प्राप्त कर चुके हैं वो भी अतृप्त और व्याकुल बने रहते हैं। यहाँ तक कि प्रभु स्वयं में अतृप्त रहते हैं। प्रभु स्वयं में अतृप्त रहते हैं। वो भक्तों के प्रेम के प्यासे हैं। देखो ना, प्रेम का स्वरूप देखो कि परमात्मा होते हुए भी वो कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। वो परमात्मा भी भाव का भूखा हो जाता है, वो भी प्रेम पिपासु हो जाता है, तभी तो भक्तों के पीछे डोलता है। भगवान को प्रेमाधीन कहा गया है। वो प्रेम के अधीन होकर भक्त जो जो कहता है भगवान वैसे वैसे करते हैं, और भगवान जो करते हैं भक्त उसे गाता है। यही जो विरक्त भाव में है, यही अतृप्तता है, यही अपूर्णता है कि वो कभी अपने को अनंतानंद में पूर्ण नहीं मानता है। वो अनंतानंद है ना परमात्मा। समझ पा रहे आप जी? शिव ठाकरे जी, महाराष्ट्र से जी। राधे राधे स्वामी जी। महाराज जी, आपके सारे वीडियोस हमें काफी प्रेरित करते हैं। महाराज जी, मेरा सवाल है कि प्रेम की सही व्याख्या कौन सी है? प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। कामना रहितम, किंचन मात्र कामना नहीं रहती। सूक्ष्मतरम, वो बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। अत्यंत सूक्ष्म अनुभव स्वरूपम, वो स्वयं से अनुभव किया जा सकता है। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और पाप आचरणों का त्याग करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान के संतों से अनुराग करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागृत होता है। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, वो निर्मोह होता है। उसके अंदर कभी मोह नहीं जागृत हो सकता, क्योंकि भगवत प्रेमी है। सबकी ममता ताग बटोरी, ममपद मनहि बांध बर डोरी। वो कहीं ममता नहीं करता, कहीं मोह नहीं करता। वो मान रहित होता, सबहि मान प्रद आप अमानी। वो स्वयं अपने में मानहीनता और दूसरों को मान प्रदान करना, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है। और वो संगजित होता है,
किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। कामिनी, नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार की प्रशंसा, मान, प्रतिष्ठा, इसका कोई भी नहीं। जित संग दोषा होता है, उसके अंदर किसी भी दोष का प्रभाव नहीं जागृत हो सकता। जैसे भुने हुए चने को कितना भी आप खाद पानी लगा के बो दो, कभी जगेगा नहीं। ऐसे वो जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं उसकी शांत हो जाती हैं। कभी उसमें काम आदि दोष स्फुरित नहीं हो सकते। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता। सुख दुख में समान भाव रखता है। ऐसा महान सहनशील जो प्रेमी जन है, वही भगवान को अपने अधीन कर लेता है। तो प्रेम है सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम और कामना रहितम। कोई भी कामना नहीं रहती जिसके हृदय में, उसके हृदय में प्रेम जागृत होता है। समझ पा रहे हो? ममता, स्नेह, कामना, आसक्ति, राग, इन सब का संसार से नाश हो जाता है। एकमात्र भगवान में ममता, एकमात्र स्नेह भगवान में, एकमात्र आसक्ति भगवान में, एकमात्र चाहत भगवान की, ये प्रेम का स्वरूप है। सोमानंद जी, शेरवंश महाराज जी, आप कह रहे थे कि आप पहले फोर्स में थे, फिर बाद में संन्यास लिया इन्होंने, पर बहुत देर से आपकी कथा सत्संग सुनता हूँ। आपकी कथा से मैंने हर समस्या का समाधान पाया है महाराज जी। केवल आपका धन्यवाद करना चाह रहे थे। बहुत कृपा, बहुत कृपा। आप संतों की कृपा से ही जो कुछ वाणी निकलती है, वो संत कृपा से ही निकलती है। सानंद कुमार जी, गोरखपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा की गई है और सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पहले इसको यहाँ समझ लेना, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर ने की और स्वयं ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि बना। ये बात समझ रहे हो? संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला भी वही, और जो रचना की गई वो भी वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही बहुत रूपों में है। अब प्रश्न करो। महाराज जी, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ में गलत कर्म और किसी के द्वारा सही कर्म क्यों किए जाते हैं? मनुष्य शरीर में पूर्व निर्धारित सुख और दुख है, कर्म नहीं। कर्म निर्धारित नहीं है। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए और जो पूर्व में पुण्य कर्म किए, उसके मिश्रण से हमारे शरीर की रचना हुई। तो हमको कभी पाप का फल दुख मिलेगा, कभी पुण्य का फल सुख मिलेगा। लेकिन नवीन जो कर्म हो रहे हैं वो पूर्व प्रारब्ध से नहीं हो रहे, वो हमारी बुद्धि की मलिनता से हो रहे हैं, हमारे मन की चंचलता से हो रहे हैं। इनको पुनः आगे चलकर भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? कर्म हमारे पूर्व की प्रेरणा से नहीं हो रहे, फल पूर्व की प्रेरणा से आ रहा है। जैसे आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन आपका पूर्व पाप बहुत अधिक है, आपकी नौकरी नहीं लगने देगा, आपका व्यापार सफल नहीं होने देगा, आपको घुटने टिकवा देगा, हर विपत्ति दुख। तब आप कहोगे मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ। कर्म आपने बहुत अच्छे किए अभी, लेकिन पूर्व का पाप आपका बहुत बलवान, इसलिए आपको उठने नहीं दे रहा। और कुछ ऐसे हैं जिनके ज़्यादा दिमाग भी नहीं है, जो ज़्यादा प्रयत्न भी नहीं कर रहे और पाप आचरण भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी उन्नति होती चली जा रही है। वो पूर्व का पुण्य उनका साथ दे रहा है। अभी का कर्म आगे उनको भोगना पड़ेगा। जो पूर्व का पुण्य है वो उनका उत्थान कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? शालिनी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में अत्यधिक तनाव और मानसिक दबाव आता है तो मन इतना भारी हो जाता है कि सोचने तनाव आने समझने क्यों की दे? शक्ति नहीं रह मानसिक दबाव होने क्यों दे? यदि हम नाम जप कर रहे हैं भगवान का और भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो तनाव आएगा ही नहीं। बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होगा हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में। भगवान से जुड़ने पर हर विपत्ति, हर शोक, हर संकट सहज में हम पार कर सकते आएंगे। मनुष्य जीवन संघर्ष जीवन है। मृत्यु लोक में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको संघर्ष ना झेलना पड़ा हो, चाहे वो भगवान स्वयं राम हो या भगवान स्वयं श्री कृष्ण हो। भगवान जन्म ले रहे हैं कहां? कंस के कारागार में। कैसे? माता पिता हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। आ कौन रहे? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक आ रहे हैं। फिर भी माता हृदय से प्यार से दुलार से घंटा 2 घंटा नहीं लगा पाई। तत्काल आदेश सरकार कर रहे हैं कि मुझे यहां से गोकुल पहुंचा दो। सामने ऐसे लावण्य की मूर्ति, सुंदरता की मूर्ति बालक, और उसको माँ के सामने से छीना जा रहा हो
कितना अपार दुख देवकी जी को। फिर आकर के वही हथकड़ी बीड़ी जकड़ गई। 11 वर्ष तक ब्रज में रहने के बाद दर्शन हो पा रहे हैं देवकी वसुदेव जी को, अपने लाडले लाल को। पैदा होते ही संघर्ष में जीवन। राम जी का जीवन आप देख लो, राम जी का जीवन देख लो, कितना संघर्ष में जीवन। जहाँ राज्याभिषेक होने जा रहा है वहाँ 14 वर्ष का वनवास, कितना संघर्ष। हम लोगों को वो संघर्ष नहीं जो भगवान को मिला। तो हमें चाहिए कि भगवान के चिंतन के प्रभाव से हम अपने को तनाव मुक्त रखें। तनाव क्यों करेंगे? जो हमने कर्म किया उसका हम भोग रहे हैं, अब हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा हमारे जीवन में आएगा। हम तनाव युक्त होकर के वर्तमान के समय को तनाव में व्यतीत कर दें तो हमारा भविष्य तनाव युक्त हो जाएगा। वर्तमान के समय को भगवान के चिंतन में हम व्यतीत करते हैं तो हमारा भूत और भविष्य दोनों पावन हो जाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए। तनाव क्यों करते हो? नाम जप करो, राधा राधा राधा। फिर आप देखो आपको कितना आनंद प्राप्त होता है हृदय में, कैसे समस्याओं का समाधान होता है। तो हम लोग क्या है, हम वर्तमान की सोच में पागल हो जाते हैं कि क्या होगा, और अगर भरोसा भगवान का रखें तो बहुत सुंदर व्यवस्था कर देते हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी, बिल्कुल आनंद में जीवन व्यतीत करना है। नाम जप करो। मनुष्य जीवन आनंद प्राप्ति के लिए, नहीं तो इतनी माया विचित्र है कि एक क्षण भी आनंद में नहीं टिकने देगी। चिंता, शोक, कल क्या होगा, कल क्या हो गया, बस इन्हीं चिंताओं में हमारा मन परेशान रहता है। इसलिए वर्तमान में नाम